हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 7 द पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद जो ऑक्साइड बनाता है उनके बारे में हमें पढ़ना है। नाइट्रोजन फॉर्म्स ए नंबर ऑफ ऑक्साइड इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्रोजन अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत सारे ऑक्साइड बनाता है। इन ऑक्साइड्स में नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो डिफरेंट होती है। द नेम्स, फॉर्मूलाज, प्रिपरेशन एंड फिजिकल अपीयरेंस ऑफ दीज ऑक्साइड आर गिवन इन टेबल 7.3। तो नाइट्रोजन के जो ये ऑक्साइड है इनके नेम, इनके फॉर्मूलाज, इनके प्रिपरेशन मेथड और इनकी फिजिकल अपीयरेंस टेबल 7.3 में दी गई है, वो हम देख लेते हैं। टेबल 7.3 ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो सबसे पहला है N2O, ये इसका फॉर्मूला है। इसका नाम होता है डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड। फर्स्ट यहां पर क्यों लिखा गया? क्योंकि N2O में जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। N2O, हमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो नाइट्रोजन को हम X मान लेते हैं। नाइट्रोजन के 2 एटम हैं तो 2X, और ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है। तो 2X प्लस ऑक्सीजन की कितनी -2, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, =0। 2X ये इधर जाकर -2, इधर क्या हो जाएगा +2 +2। X 2 से 2 को डिवाइड करेंगे +1। तो यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आई +1। तो ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है, तो आप इससे फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखिए किस तरीके से ये बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है अमोनियम नाइट्रेट से, NH4NO3, यहां पर ये 4 है। अमोनियम नाइट्रेट को अगर हीट किया जाता है तो उससे डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है और इसमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकलते हैं। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे। सबसे पहले जो आपको ये अमोनियम नाइट्रेट दिया गया है इसमें से आप जितने वाटर के मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं वो निकालिए। हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितने? 4, ऑक्सीजन 3। 4 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन में से आप कितने वाटर के मॉलिक्यूल बना सकते हैं? 2 वाटर के मॉलिक्यूल बना सकते हैं। 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, कितने वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे? 2। तो ये देखिए हमने वाटर के मॉलिक्यूल निकाल दिए। 4 हाइड्रोजन यूज किए, 2 ऑक्सीजन यूज किए, तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकल गए। हमारे पास ऑक्सीजन कितने बचे? 3 ऑक्सीजन थे, 3 में से 2 यूज हो गए, 1 बच गया। अब देखिए 2 नाइट्रोजन बचे, 1 ऑक्सीजन बचा, तो ये बना लेंगे N2O। तो ये इसका प्रिपरेशन मेथड था। अमोनियम नाइट्रेट को हीट किया, ये बना नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल 2 बाहर निकले। इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है और केमिकल नेचर है, जो N2O होता है ये कलरलेस गैस के रूप में होता है। ये जो फिजिकल अपीयरेंस है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। N2O कलरलेस गैस के रूप में होता है और न्यूट्रल गैस होता है ये, तो ये आपको याद रखना है। अब सेकंड है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, मोनो यानी 1 ऑक्सीजन, तो ये NO इसका फॉर्मूला होता है। इसको हम नाइट्रोजन सेकंड ऑक्साइड भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -+2 है। कैसे निकालेंगे? वही तरीका है जो मैंने बताया। नाइट्रोजन को X मान लेंगे, ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, तो प्लस -2 बराबर 0। तो X प्लस माइनस होता है, -2 =0, X ये इधर जाकर प्लस का हो जाएगा +2। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आई। अब इसको बनाने का तरीका क्या है? इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2NaNO2 को FeSO4 यानी फेरस सल्फेट और H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो इसको हम किससे बनाएंगे? सोडियम नाइट्राइट से बनाएंगे, और जो इसमें NO2 है इससे ही हमारी NO निकलेगी। जो यहाँ पर NO गैस है वो NO2 से यहाँ से निकलेगी। तो हमने क्या किया, सोडियम नाइट्राइट को FeSO4 फेरस सल्फेट के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया, जिससे क्या होता है, जो ये यहाँ पर फेरस सल्फेट है ये कन्वर्ट हो जाता है फेरिक सल्फेट में। यहाँ पर ये फेरस सल्फेट है, ये कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक सल्फेट में, Fe2SO4 का होल थ्राइस बना लेगा। साथ ही साथ इसमें से सोडियम और इसमें से HSO4 ये आपस में मिलकर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना लेंगे। इसमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे और हमारे पास 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे हमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के। तो ये आपको याद रखना है।
सोडियम नाइट्राइट को हमने FeSO4 और H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया, जिसमें से जो ये फेरस सल्फेट ये फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, Fe2SO4 का ऑल्थराइज बना लेता है। सोडियम और इसमें से HSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना लेते हैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे और इस NO2 से हमारे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे। तो ये इसको बनाने का तरीका था। इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो आपको याद रखनी है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एक कलरलेस गैस होती है और न्यूट्रल होती है। अब देखिए थर्ड है हमारे पास डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड यानी N2O3। इसको नाइट्रोजन थर्ड ऑक्साइड कहते हैं क्योंकि +3 पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कितनी है, +3। ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर भी मैं आपको इसकी एक और निकाल कर दिखा देता हूं। यहां पर देखिए N2O3 है हमारे पास, नाइट्रोजन को हम क्या मानेंगे X, नाइट्रोजन के 2 एटम है तो 2x प्लस के। यहां पर हमारे पास ऑक्सीजन के 3 एटम है तो 3 लगा देंगे और एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो 3 इंटू -2 न्यूट्रल है इज इक्वल टू 0। तो 2x 3 2 जा -6 क्योंकि प्लस के 3 इंटू माइनस के 2 कितना होगा -6 इज इक्वल टू 0। यहां पर देखें 2x ये हमारे पास -6 था, इधर ले जाएंगे तो ये +6 हो जाएगा, राइट हैंड साइड हम ले गए। यहां पर x इज इक्वल टू ये 2 इधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो +3, 6 को 2 से डिवाइड किया तो +3। तो यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई +3, इसलिए इसको कहा गया नाइट्रोजन थर्ड ऑक्साइड। अब इसको बनाने का तरीका, तो इसको बनाने का एक सिंपल मेथड है। इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को N2O4 के साथ रिएक्ट कराया जाता है 250 केल्विन पर। N2O4 नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड या फिर कहें डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है 250 केल्विन पर, जिससे ये N2O3 में कन्वर्ट हो जाता है, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बना देता है। सिंपल रिएक्शन है, याद रखनी है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है इसका नेचर। ऊपर दोनों इंपॉर्टेंट नहीं थे क्योंकि वो कलरलेस गैस ये न्यूट्रल, ये भी कलरलेस गैस ये न्यूट्रल, लेकिन ये इससे अलग है, इसका कलर भी अलग है और इसका जो ये नेचर है वो भी अलग है। जो ये N2O3 होता है ये ब्लू सॉलिड के रूप में होता है। तो देखिए ऊपर दोनों गैस थी, नीचे सॉलिड है और इसका सॉलिड का कलर भी अलग है, ब्लू सॉलिड, तो ये अलग है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। N2O3 ब्लू सॉलिड के रूप में होता है और इसका नेचर होता है एसिडिक, ये एसिडिक नेचर का होता है। तो नेचर आपको याद रखना है, इसमें ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला है NO2, इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं और इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +4। ये आप इस तरीके से निकाल कर देख सकते हैं, नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड। इसको बनाने का तरीका क्या है, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लेड नाइट्रेट को 673 केल्विन पर हीट करेंगे। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा, PbO मिलेगा और इसमें ऑक्सीजन भी बाहर निकलेगी। तो ये आपको याद रखना है, लेड नाइट्रेट को बस हीट करना है और NO2 निकाल देना है, बाकी Pb से लेड ऑक्साइड मिल जाएगा हमारे पास और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगी। इसका नेचर भी इंपॉर्टेंट है। जो ये NO2 है ये ब्राउन गैस के रूप में होता है। कलर इसका इंपॉर्टेंट है, कलर आपको याद रखना है, इसका कलर ब्लू सॉलिड, NO2 ब्राउन गैस के रूप में होता है। नेचर कैसा है, गैस, और कलर है इसका ब्राउन, और ये एसिडिक नेचर का होता है, ये आपको याद रखना है। अब अगला है डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, N2O4 नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड कहते हैं और इसमें भी नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है। आप इस तरीके से निकाल कर देख सकते हैं। ये देखिए ये हो जाएगा 2x -8 इज इक्वल टू 0, 2x इधर +8 आ जाएगा और 2 से डिवाइड करने पर +4। इसको बनाने का भी बहुत ही सिंपल मेथड है। इसमें हम क्या करेंगे, जो NO2 हमारे पास गैस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसको अगर हम कूल करेंगे तो N2O4 हमारे पास बन जाएगा डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ये डाइमर हो जाती है। देखिए NO2 हमारे पास है, अगर NO2 को हम कूल करें, 2NO2 को अगर हम कूल करें तो ये क्या हो जाती है, ये आपस में जुड़ जाती है, डाइमर बना लेती है। डाइमर कैसे, 2 NO2 के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे। 2 NO2 के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तो नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे, 1 NO2 ये, 1 NO2 ये, तो नाइट्रोजन हमारे पास 2 ऑक्सीजन हमारे पास 2 दूनी 4,
ऑक्सीजन हमारे पास 4, तो ये N2O4 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 2NO2 को अगर कूल करेंगे तो ये डाइमर बना लेंगे, डाइमराइज हो जाएंगे और ये N2O4 में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसका रिवर्सिबल, अगर N2O4 को हमने क्या किया, हीट किया, तो ये वापस से NO2 में कन्वर्ट हो जाएगी। सिंपल रिएक्शन है, याद रखनी है आपको। N2O4 का नेचर क्या है, ये कलरलेस सॉलिड के रूप में भी हो सकता है या फिर कलरलेस लिक्विड के रूप में भी हो सकता है, और ये एसिडिक नेचर का होता है, ये आपको याद रखना है। अब अगला है N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इसमें जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हाईएस्ट होती है, +5। ये मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूं। नाइट्रोजन को 2x मानेंगे, 2 एटम है, ऑक्सीजन 5 है, तो 5 × -2 = 0, 2x - 10 = 0, 5 2 जा -10 क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 2x = प्लस के 10, x = 10/5 x = 10/2 प्लस के 5। तो यहां पर आप देख सकते हैं N2O5 में जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, +5। नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +5 हाईएस्ट होती है जो N2O5 में है। तो ये आपको याद रखना है। इसको बनाने का तरीका क्या है, तो इसको बनाने का एक सिंपल तरीका है और इसको याद रखने का भी एक सिंपल तरीका है। वो क्या, N2O5 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड को बनाने के लिए जो रिएक्टेंट लेने पड़ेंगे वो भी हाईएस्ट लेने पड़ेंगे। तो इसमें हम 4HNO3 लेंगे। HNO3 में जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +5। देखिए HNO3, सिंपल HNO3 लेते हैं। HNO3 इसमें आप देखिए नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है, इसको मान लेते हैं x। हाइड्रोजन इसके ऊपर होती है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन के ऊपर आपको पता है -2, तो 3 × -2 = 0, x +1, 3 2 जा -6 = 0, x -6 में से +1 गया, -5 = 0, x = +5। तो हमने HNO3 लिया, HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, हाईएस्ट कंपाउंड है। दूसरा लेते हैं P4O10, फॉस्फोरस का ऑक्साइड। फॉस्फोरस का वो ऑक्साइड लेते हैं जिसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट हो। तो देखिए इसमें भी फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। देखिए P4O10, तो फॉस्फोरस को x मान लेते हैं, 4 एटम है तो 4x प्लस के, ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, 10 एटम है, 10 × -2 = 0, 4x 10 2 जा 20, -20 = 0, 4x इधर ले जाएंगे तो प्लस के 20, x = 20/4 प्लस के 5। तो आप यहां पर देख सकते हैं +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बनाने के लिए जो रिएक्टेंट लिए गए हैं उनमें भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। नाइट्रोजन इसमें भी +5 में, इसमें फॉस्फोरस +5 में। तो हाईएस्ट कंपाउंड को बनाने के लिए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले रिएक्टेंट लिए गए हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसमें होगा क्या, इन दोनों की रिएक्शन से HPO3 बनेगा, 4 मॉलिक्यूल, यानी ये क्या बनेगा, फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड बनेगा, और हमें 2 मॉलिक्यूल N2O5 के यहां पर मिल जाएंगे। तो इसमें आप देखिए यहां पर तो नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड था और फॉस्फोरस का ऑक्साइड था, लेकिन जो प्रोडक्ट बने उसमें उल्टा हो गया। इसमें क्या था, नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड और फॉस्फोरस का ऑक्साइड रिएक्टेंट में, लेकिन जब प्रोडक्ट बना प्रोडक्ट में उल्टा हो गया, फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड बन गया और नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन गया। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड को फॉस्फोरस के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड बना और नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन गया। तो ये रिएक्शन आपको यहां पर याद रखनी है। इसका नेचर है, ये कलरलेस सॉलिड के रूप में होता है N2O5 और एसिडिक नेचर का होता है। इसमें ये वाले 2 कंपाउंड इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये अलग है। N2O3 ब्लू सॉलिड के रूप में होता है, NO2 ब्राउन गैस के रूप में होता है। बाकी ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी सेम है, तो इसमें ये दोनों अलग हैं और अलग चीज ही आती है। तो ये वाले 2 आपको याद रखने हैं। अब यहां पर इनकी ये स्ट्रक्चर दी गई है। लेविस डॉट मेन रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड पैरामीटर ऑफ ऑक्साइड आर गिवन इन टेबल 7.4। टेबल 7.4 में लेविस डॉट स्ट्रक्चर दी गई है और इनकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर और ये बॉन्ड के पैरामीटर्स दिए गए हैं। तो ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की स्ट्रक्चर। यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला दिया गया है N2O
उसके बाद ये इनकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर दी गई है। ये स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगी ये मैं आपको बताऊंगा। ये आपको आसानी से समझ आ जाएगी और बनानी भी आ जाएगी। और यहाँ पर इनके बॉन्ड पैरामीटर्स दिए गए हैं, बॉन्ड लेंथ और ये स्ट्रक्चर दी गई है। तो सबसे पहले हम N2O की स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखिए N2O में आपको पता है 2 नाइट्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ये हमने नाइट्रोजन लगाया, ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7, तो नाइट्रोजन 2 5, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास 5। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6, 2 और 6, 2 और 6, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 हैं। तो नाइट्रोजन के पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बना देता हूं 5, इसके पास भी एक मैं यहीं पर बना देता हूं 5, इसके पास 1 2 3 4 5 6। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये ऑक्सीजन यहां पर अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये वाला नाइट्रोजन यहां पर अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा। यानी ये क्या करेंगे 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। ये नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, यानी यहां पर ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे। अब एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो एक ये वाला आइटम देता है, एक ये वाला आइटम देता है, तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे तो क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन देगा। अब नाइट्रोजन ने ये वाले इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये मैं हटा देता हूं आपको समझाने के लिए, हट गया। इसने ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में लगा दिए, 2 ऑक्सीजन इसके 2 एटम इलेक्ट्रॉन इसके पास खत्म हो गए। इस नाइट्रोजन के पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन बचे, इसके पास 1 2 3 4 बचे। अब इधर देखिए इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में ये क्या करेंगे, ये नाइट्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयर करेगा, ये वाला नाइट्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ये बन गया। मान लीजिए इस नाइट्रोजन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन दिया कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में, तो ये गायब इससे। इस वाले नाइट्रोजन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन दिया कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में, इससे ये गायब, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब होगा क्या, अब यहां पर देखिए इस ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए। लेकिन इस नाइट्रोजन के पास 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है। इस नाइट्रोजन के पास 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन इधर है, तो इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा है। लेकिन इस वाले नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के पास 8 है। तो अब ये क्या करेगा, जो ये वाला नाइट्रोजन है ये यहां पर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। और जब भी किसी कंपाउंड, जब भी कोई बॉन्ड बनता है 2 एटम्स के बीच और उन 2 एटम में से एक ही एटम दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो वो बॉन्ड क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर डोनेट कर देगा बॉन्ड बनाने के लिए, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। यहां पर ये बॉन्ड बना, इस नाइट्रोजन ने अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये कैसा बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। तो देखिए इस नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर पॉजिटिव, इसने यहां पर इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आप दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते, जरूरी नहीं। तो यहां पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। तो देखिए इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा, और इस वाले 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8, तीनों का ऑक्टेट इसमें पूरा हो गया। इस नाइट्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे, इस ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कुछ नहीं। इस नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहां पर की, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहां पर की इस वाले में, और जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे थे वो इसने डोनेट कर दिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में। तो इसमें N2O में क्या हो रहा है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होगी। और इसमें एक और तरीके से स्ट्रक्चर बन सकती है इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, वो क्या, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन दिखाकर आपको मैं समझा देता हूं, 5 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बन सकती है, इसमें क्या होगा, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ये देगा, 3 इलेक्ट्रॉन ये देगा, ट्रिपल बॉन्ड बन गए। तो 3 इलेक्ट्रॉन मैं यहां से हटा देता हूं जिससे आपको समझ आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन इससे भी हटाने पड़ेंगे, ये मैंने हटा दिया। तो देखिए इसमें 2 2 4 2 6 2 8, इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा।
2 2 4 2 6 2 8 इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा। लेकिन इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा करने के लिए नाइट्रोजन क्या करेगा, यहां पर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर देगा, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। ये इस बॉन्ड में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से आए तो यहां से ये हटा। ये कैसा बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहां पर आप देखिए जब इसने ये बॉन्ड शेयर किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास नेगेटिव चार्ज, इस पे ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। ये आप दिखा भी सकते हैं। ओवरऑल N2O न्यूट्रल रहेगा क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों कैंसिल कर देंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। अलग अलग पे आप दिखा सकते हैं। तो इसमें 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है जिसमें नाइट्रोजन जो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे थे वो यहां पर उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में लगा दिए। तो यही यहां पर दोनों स्ट्रक्चर दिखाई गई है। ये वाली आप देख सकते हैं पहली स्ट्रक्चर जिसमें ये वाला कोवेलेंट, दूसरा कोऑर्डिनेट और ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड। और ये वाली दूसरी स्ट्रक्चर कैसे बनी ये भी मैंने आपको बता दिया। बॉन्ड पैरामीटर आपको याद रखने हैं। आप देख सकते हैं बॉन्ड पैरामीटर इतने जरूरी भी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 113 पिकोमीटर का बॉन्ड लेंथ होगी और इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगी वो 119 पिकोमीटर की होगी। और जो ये स्ट्रक्चर बन रही है N2O में, ये लीनियर स्ट्रक्चर बन रही है। अब देखिए हम बनाते हैं NO की स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर कैसे बनी बता देता हूं मैं आपको। ये सिंपल स्ट्रक्चर है। इसमें NO में कुछ नहीं करना है। NO में क्या है, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। इसके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। बस इसमें कुछ नहीं होगा। 2 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर डोनेट करेगा, 2 यहाँ पर डोनेट करेगा, यानी आपस में ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के बाद 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे। ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड बने, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए हटा दिए मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए ये हटा दिए मैंने, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे, 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे। तो ये बन गई हमारे पास NO की स्ट्रक्चर। और NO की स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के पास 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है। और 3 कैसे नंबर होते हैं, ओड नंबर होते हैं। तो ये NO जो होती है हमारे पास ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन के पास ओड इलेक्ट्रॉन बचे हैं। और इसमें देखिए ये वाली स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाकर दिखा दी। इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर थी। इसमें नाइट्रोजन के पास ओड इलेक्ट्रॉन है, ये ओड इलेक्ट्रॉन आपको ऑक्सीजन के पास लगा देना है, ये इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब इसके बॉन्ड पैरामीटर देखते हैं। इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में NO में 115 पिकोमीटर की बॉन्ड लेंथ होती है। अब अगला है N2O3। तो N2O3 देखिए यहां पर है हमारे पास अगली N2O3। N2O3 में 2 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन। तो ये कुछ इस तरीके से जुड़ेंगे। यहां पर ये नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन से एक ऑक्सीजन जुड़ेगा, यहां पर इस नाइट्रोजन से 2 ऑक्सीजन जुड़ेंगे। देखिए इनके बीच में बॉन्डिंग कैसे होती है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस 6। इसके पास 1 2 3 4 5, पांचवा यहीं पर बना देता हूं मैं, 1 2 3 4 5। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले होता क्या है, इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तो ये एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां से क्रॉस कर दिया, गायब कर दिया, ठीक, क्योंकि इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दी। सबसे पहले ये कोवेलेंट बॉन्ड बना इनके बीच में। अब ये नाइट्रोजन क्या करता है, इस ऑक्सीजन के साथ दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे जिसमें नाइट्रोजन भी 2 एटम देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, और ये ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन गायब क्योंकि इन्होंने 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए। इतना हुआ। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, 2 2 4 2 6 2 8 नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा। अब आते हैं इधर इस नाइट्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो ये नाइट्रोजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ऑक्सीजन के साथ 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन किसने शेयरिंग कर दी, तो 2 इलेक्ट्रॉन में यहां से ये हटा देता हूं। तो यहां पर देखिए ऑक्सीजन के पास 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा। इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। बस इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। इस ऑक्सीजन के ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ये नाइट्रोजन क्या करता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर दे देता है। यानी जब नाइट्रोजन ही दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन देगा बॉन्डिंग के लिए तो कैसा बॉन्ड बनेगा,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, नाइट्रोजन अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिससे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ जाता है। तो N2O3 में क्या हुआ, ये दो कोवेलेंट बॉन्ड बने, ये कोवेलेंट, ये कोवेलेंट, ये वाला कोऑर्डिनेट, जिसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, जिससे इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनेगी। इसमें आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कुछ नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास ये 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन भी आप ये दिखा सकते हैं। तो ये N2O3 की स्ट्रक्चर है। बस इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगी, डबल बॉन्ड आपने यहाँ दिखाया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनानी है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बना दें, डबल बॉन्ड इसके साथ, कोई टेंशन नहीं है। डबल बॉन्ड नीचे दिखा दें, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऊपर दिखा दें, तो ये आप आसानी से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर होती है, ये होती है प्लेनर स्ट्रक्चर। इसमें जो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो ये बॉन्ड लेंथ होगी, ये जो दिखाई गई है, ये वाली बॉन्ड लेंथ दिखाई गई है सिंगल वाली, ये होगी 114 पिकोमीटर। यहाँ पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 186 पिकोमीटर, और इन दोनों की ये आप देख सकते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ये होगी 121 पिकोमीटर। ये वाली जो डबल साइड है ये 121 पिकोमीटर होगी, और ये वाली होगी 114 पिकोमीटर। बॉन्ड एंगल 105 डिग्री। यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड एंगल होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला बॉन्ड एंगल ये होगा 117 डिग्री, और ये होगा यहाँ पर ये वाला 130 डिग्री, और ये प्लेनर स्ट्रक्चर होगी। अब है अगली NO2। तो ये देखिए, ये स्ट्रक्चर भी मैं आपको बना देता हूं। अगली है हमारे पास NO2। NO2 में 1 नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन, वही 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है वैलेंस, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है वैलेंस। तो सबसे पहले क्या होगा, नाइट्रोजन किसी भी एक ऑक्सीजन के साथ 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके। मान लीजिए इसके साथ बना देते हैं, ये बना दिए। ये कैसे बने, कोवेलेंट बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन गायब कर देते हैं, गायब, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच रहे हैं। अब देखिए, अब होगा क्या यहाँ पर, अब अगर इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बने, 1 इलेक्ट्रॉन ये दे, 1 इलेक्ट्रॉन ये दे, तब इनका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट यहाँ पर पूरा नहीं होगा। तो इसको करने के लिए क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन है ये अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है। ये बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नाइट्रोजन ने अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये दे दिए, जिससे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पर ये नेगेटिव। तो देखिए NO2 में क्या हो रहा है, 2 तो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, इसका भी, बस यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो ये NO2 भी क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ऑड जो NO2 है ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इसलिए ज्यादातर NO2 के रूप में नहीं रहती है, डाइमर बना लेती है, N2O4 के रूप में रहती है। क्योंकि NO2 एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, जिसमें नाइट्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है, इसलिए NO2 के रूप में ना होकर ये डाइमर के रूप में होती है। तो यही यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिखाई गई है, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है। अगर आप इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो आप ये डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर सकते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ पर और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर बना सकते हैं, सिंपल है। इसमें ये स्ट्रक्चर होगी एंगुलर, और ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 120 पिकोमीटर क्या होगी, बॉन्ड लेंथ होगी। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 134 डिग्री। अब बात करते हैं N2O4 स्ट्रक्चर की। तो ये स्ट्रक्चर मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं। तो देखिए यहाँ पर अगली स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, N2O4। N2O4 में 2 नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन यहाँ पर लगा देंगे, 1 ऑक्सीजन यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर ये मैंने इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दिए हैं। अब देखिए होगा क्या, इसमें ये जो नाइट्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के साथ एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग करेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब, 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से गायब कर देते हैं, क्योंकि इसने क्या किया, 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए, आपस में शेयरिंग। ऐसे ही ये वाले जो नाइट्रोजन है ये भी 2-2 क्या करेंगे, 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये
इधर से गायब कर देते हैं। और ये नाइट्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पर बना, एक इलेक्ट्रॉन ये गया यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन ये इधर से गया। तो देखिए ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, ऑक्सीजन के पास 4 ये 4 ये, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है, अगर यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा कैसे हो सकता है, अगर ये नाइट्रोजन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दें और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दे। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा, डोनेट करेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो नाइट्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉन गायब, इसके ऊपर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, जिससे ऑक्सीजन के पास 6 ये इलेक्ट्रॉन, 2 ये इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा। ऐसा ही यहाँ पर भी होगा, ये नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन गायब, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। तो इसमें ये वाले कोवेलेंट बॉन्ड, ये वाले कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये वाला भी हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस तरीके से ऑक्सीजन का ऑक्टेट आप देख सकते हैं पूरा हो गया। नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी 2 2 4 2 6 2 8 पूरा, इसका भी पूरा। तो ये स्ट्रक्चर इसमें बनेगी। अगर आप इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, कोई सी भी एक साइड का, चाहे लेफ्ट साइड में चाहे राइट साइड में, ये डबल बॉन्ड को यहां लगा दें, सिंगल बॉन्ड को यहां लगा दें, रेजोनेंस बन जाएगी। बस एक साइड में लगाना है। तो देखिए ये स्ट्रक्चर बनी यहाँ पर, ये कोवेलेंट और ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये वाला भी तीसरा कोवेलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में। रेजोनेंस क्या है, किसी भी एक साइड में डबल को यहाँ कर दे, सिंगल को यहाँ कर दे, रेजोनेंस बन जाएगी। प्लेनर स्ट्रक्चर होती है जिसमें ये वाला एंगल 135 डिग्री और ये वाला भी 135 ही होगा। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ 175 पिकोमीटर, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर ये वाली बॉन्ड लेंथ 121 पिकोमीटर। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 121 पिकोमीटर, ये आपको याद रखनी है। N2O5 में ऑक्सीजन एक ज्यादा हो गया N2O4 से, वो ऑक्सीजन आपको कहां पर फिट कर देना है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में फिट कर देना है, स्ट्रक्चर बन जाएगी। देखिए अगली है हमारे पास लास्ट N2O5, यहां पर ये नाइट्रोजन, इनके बीच में बस ऑक्सीजन फिट कर देना है, बाकी सेम रहेगा। ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में यहां पर बना देता हूं। तो देखिए ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर बना दिए। अब इसमें होगा क्या, ये नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, बना दिया। और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन मैं गायब कर देता हूं, ये वाला ही, ये गायब यहां से, और इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन इधर से गायब कर देता हूं, ये गायब। इसके पास बचे 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये वाला नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ एक और कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, यहां पर ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी गायब इससे, और इससे भी मैं ये वाला कर देता हूं इलेक्ट्रॉन गायब। तो सबसे पहले क्या हुआ, इस नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। इस नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। अब ये वाला नाइट्रोजन किसी भी एक ऑक्सीजन के साथ, आप इसके भी साथ बना सकते हैं, इसके भी साथ, ये वाला नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और 2 डबल बॉन्ड बनाएगा। 2 सिंगल बॉन्ड मतलब 2 बॉन्ड बनाएगा, यानी क्या किया, ये डबल बॉन्ड बना दिया। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने शेयर किए, डबल बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने शेयर किए। तो ऑक्सीजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन गए, नाइट्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन गए। नाइट्रोजन के पास अब कितने बचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर। अब इसमें देखिए इस वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसका तो पूरा हो गया। अब ये अगर नाइट्रोजन इसके साथ क्या करेगा, इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएंगे, 2 2 4, डबल बॉन्ड यहां पर बने 8 और 10 इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकते। तो ये नाइट्रोजन अगर एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। अब यहां पर क्या बन सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड से काम नहीं चल रहा। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयर करेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं, नाइट्रोजन के पास से आ रहे हैं। इसके ऊपर पॉजिटिव, यहां पर ये नेगेटिव, तो ये बना कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी तरीके से इधर होगा, ये नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, कोई से भी ऑक्सीजन के साथ आप कर सकते हैं। इस ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन इससे आए ऑक्सीजन की तरफ से, 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ से, दोनों की शेयरिंग हुई, ये बन गया। ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 2 4 2 6 2 8। लेकिन इस वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बने तब इसका पूरा नहीं होगा।
अगर डबल बॉन्ड बन गया तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी वही होगा जैसा यहाँ पर हुआ था, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा यहाँ पर, जिससे इसके ऊपर पॉजिटिव, इससे उस ऊपर नेगेटिव, जिससे ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट 2 2 4 2 6 2 8, नाइट्रोजन का 2 2 4 2 6 2 8। तो इसमें सभी का ऑक्टेट पूरा हो रहा है। तो इसमें आप देखिए ये दो कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी कोवेलेंट, ये भी कोवेलेंट, और यहाँ पर ये दोनों कोवेलेंट, ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप चाह सकते हैं, वो कैसे? रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए कोई सी भी एक साइड में डबल बॉन्ड शिफ्ट कर दें, डबल बॉन्ड यहाँ पर कर दें, ये यहाँ पर कर दें, रेजोनेंस बन जाएगी। देखिए यहाँ पर वाली स्ट्रक्चर मैंने बनाई थी, रेजोनेंस आपको बनानी है, डबल को यहाँ पर कर दें कोई सी भी एक साइड और सिंगल को ऊपर कर दें, यानी कोवेलेंट बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ, कोऑर्डिनेट इस ऑक्सीजन के साथ बना दें, तो वो बन जाएगी हमारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जैसा कि यहाँ पर दिखाई गई है। कोई सी भी एक साइड इधर भी कर सकते हैं, इधर भी। बॉन्ड पैरामीटर है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इतनी बॉन्ड लेंथ, ये वाला जो बॉन्ड एंगल है वो 112 डिग्री, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 119 पिकोमीटर, ये साइड वाला ऑक्सीजन है इसकी 119, और ये बीच वाला ऑक्सीजन इसमें इतनी बॉन्ड लेंथ, और ये वाला जो एंगल है इधर भी और इधर भी 134 डिग्री। अब एग्जाम्पल 7.5, वाई डज NO2 डाइमराइज? NO2 डाइमराइज क्यों होता है? देखिए NO2 की जब हमने स्ट्रक्चर बनाई थी तो उसमें नाइट्रोजन के पास ओड इलेक्ट्रॉन था, तो ये नाइट्रोजन के पास जब ओड इलेक्ट्रॉन है तो इसको इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कन्वर्ट करने के लिए, यानी ऐसी स्पीसीज में कन्वर्ट करने के लिए जिसमें नाइट्रोजन के पास इवन इलेक्ट्रॉन हो, तो इसको डाइमराइज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए NO2 में ओड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये ओड मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है, और इसका डाइमराइजेशन करने पर ये N2O4 में कन्वर्ट हो जाता है। NO2 का अगर हम डाइमराइज कर रहे हैं, यानी डाइमराइज करने का मतलब क्या है, दो NO2 के मॉलिक्यूल आपस में जोड़ रहे हैं, तो ये N2O4 में कन्वर्ट हो जाता है। और N2O4 की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, N2O4 में नाइट्रोजन के पास ओड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना नाइट्रोजन के पास ना ऑक्सीजन के पास, जबकि इसमें देखिए NO2 में ओड इलेक्ट्रॉन है, ना N2O4 में ओड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका डाइमराइजेशन करने पर ये क्या हो जाती है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज खत्म हो जाती है, इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो डाइमराइजेशन करने पर NO2 इज कन्वर्टेड टू स्टेबल N2O4 मॉलिक्यूल विद इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डाइमराइजेशन करने पर NO2 N2O4 में कन्वर्ट हो जाती है जो स्टेबल होता है, और NO2 स्टेबल नहीं होता, और N2O4 में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं।